मैन्युफैक्चर भाइयों और डीलर भाइयों, मैं साहिल ढिंगरा कनेक्ट एग्जीक्यूशन से। मैं आज आपको 16 फरवरी को जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश में आमा इंडिया के यूपी चैप्टर के अंडर जो मीटिंग हुई उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। इस मीटिंग को आमा इंडिया यूपी चैप्टर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें डॉक्टर सिंद्रा जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं आमा इंडिया के, श्री सुशील कुमार जी प्रधान आमा इंडिया यूपी चैप्टर, श्री कुशल अग्रवाल जी वाइस प्रेसिडेंट आमा इंडिया यूपी चैप्टर और श्री दीपक अग्रवाल जी ज्वाइंट सेक्रेटरी आमा इंडिया और मैन्युफैक्चरर्स भाई और सब डीलर भाई उपस्थित थे। इसमें काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी मुश्किलें जो मैन्युफैक्चर भाइयों को, डीलर भाइयों को आ रही हैं, वो चर्चा का मुख्य विषय थी। इसमें स्टार्टिंग करते हुए दीपक जी ने आमा इंडिया और यूपी चैप्टर की जो गतिविधियां रही हैं पिछले 2 सालों में, जो मुश्किलें आई मैन्युफैक्चर भाइयों को, डीलर भाइयों को यूपी सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ, वो सारी दिक्कतें उन्होंने डिस्कशन की और उसके लिए एसोसिएशन ने क्या क्या कार्य किए, विभाग को क्या क्या चिट्ठियाँ भेजी, क्या एक्शन प्लान रहा, वो भी डिस्कस किया। अब इसमें ये मीटिंग में और पुरानी जो पहले मीटिंग्स हुई थी उसमें चर्चा के कुछ विषय थे जो इस मीटिंग में सम्मिलित किए गए। जैसे कि यूपी का जो कोड था, वो यूपी का कोड सीआरएम से स्टार्ट होते होते अभी SMAM पे अभी लागू हो गया। जो डीलर्स के पास पुराना स्टॉक था उसका हल कैसे किया जाए, इसका भी ये विषय भी मेन चर्चा का कारण रहा। SMAM योजना में एसोसिएशन और निर्माताओं को बिना बताए बैंक गारंटी शुरू की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई इसमें किसी को कोई टाइम नहीं मिला, तो जल्दी से जल्दी इसको भी किया गया। किसानों के जो रिजेक्ट या एक्सपायर हो चुके आवेदन थे, वो जो अमाउंट या राशि किसानों ने जमा कराई थी 2500 5000 के करीब, वो वापस नहीं मिली उनको, या काफ़ी किसान रह जाते हैं, उनका हल कैसे किया जाए। MRP डिस्प्ले करने को बोला गया, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। वो पोर्टल पे ऑलरेडी जब MRP पड़ा हुआ है तो उसको डिस्प्ले करने की क्या जरूरत है, और MRP का सब्सिडी के साथ क्या लिंक है, जबकि 2 से 3 साल पहले सब्सिडी फिक्स कर दी गई थी। पिछले 2 सालों में सब्सिडी हमेशा की तरह कम होती जा रही है, उसका क्या हल निकल सकता है। टोकन जो निकलते हैं विभाग से वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये चीज को भी ध्यान दिया गया भी जो सब्सिडी है वो फिक्स हो जाए, MRP जो है वो ओपन हो जाए। पोर्टल की इन्वेंट्री डीलर और निर्माता लोगों से हट जाती है, उसके आगे जो बिल है वो शो नहीं होते। जब भी पोर्टल पे कोई इन्वेंट्री चढ़ाते हैं, वो या तो इन्वेंट्री जब ऐड हो जाती है तो वो मैन्युफैक्चरर्स को दिखनी बंद हो जाती है, और अगर उसकी बिलिंग हो जाए तो डीलर को दिखनी बंद हो जाती है। तो इसका क्या हल हो सकता है। जो बड़ी मशीनों पे स्कीम चलती है, बड़ी मशीनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो छोटी स्कीम है, छोटी मशीनरी है या 1-2 लाख की मशीनरी है, उनके टोकन भी कम आ रहे हैं और उन पर ध्यान भी कम होता जा रहा है। गन्ने की हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीन आती है बड़ी, उसमें आज भी पर्ची सिस्टम चल रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया गया। तो क्या आने वाले समय में सब्सिडी बंद होकर फाइनेंस को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि किसान कार्ड की सीमा जो बढ़ाई जा सकती है, क्या ऐसा कोई सोल्यूशन मिल सकता है जिससे किसानों का भी फोकस और मैन्युफैक्चर डीलर का भी फोकस उस तरफ हो, कि हेल्दी कंपटीशन भी हो और सेल भी अच्छी हो। सब्सिडी के चक्कर में कुछ कहीं जगह पर देखा जाता है कि सब्सिडी के चक्कर में मैन्युफैक्चर और डीलर भाइयों को बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर डीलर द्वारा कोई गलत एंट्री पोर्टल पे चढ़ जाती है तो डीलर के साथ साथ निर्माता को लॉगिन भी बंद कर दिया जाता है। कई जगह पर फंड बचा होता है किसी स्टेट में, तो वो जानकारी कैसे मिले, कैसे मैन्युफैक्चरर या डीलर उसकी जानकारी ले सकते हैं, ताकि उनके एरिया में अगर फंड बचा हुआ है तो वो क्या प्लानिंग करे, क्या उनको माल उठाना चाहिए मैन्युफैक्चरों से, क्या मैन्युफैक्चर को माल बनाना चाहिए। तो ये भी एक चर्चा का विषय रहा। 30 लाख वाली जो ग्रुप बन रहे हैं, जो बड़ी मशीनों, बेलर, ये रेक या और मशीनों पे जो आवेदन हुए हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, छोटी मशीनरी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये भी एक चर्चा का विषय रहा। एग्रीकल्चर की क्या ऐसी कोई पॉलिसी बन सकती है केंद्र सरकार की जो सेंट्रलाइज हो, जैसी कुछ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की बन चुकी है। क्या बैंक या एग्रीकल्चर फंड में फाइनेंस का फायदा किसानों तक पूरा मिल सकता है, और मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है। तो ये जो विषय थे, ये चर्चा के मेन विषय रहे।
इसमें हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी मैन्युफैक्चरर और डीलर भाई जो उस मीटिंग में पहुंचे। आगे भी ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आमा इंडिया के यूपी चैप्टर का और सभी मैन्युफैक्चरर भाइयों का जो लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए। जो अगली मीटिंग है, अगर जूम मीटिंग होती है या फिजिकल मीटिंग होती है तो कृपया उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन विषयों के ऊपर बातचीत और चर्चा की जाए और सभी मैन्युफैक्चरर भाई, डीलर भाई इसको अच्छी तरीके से इनका बेनिफिट ले सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी ये आज की जो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।